हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम बैक हुक ओपन ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अस्तर मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। अगर आपको बाजू की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर 1 मीटर अस्तर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अस्तर हमारा 80 सेंटीमीटर है। इसको इस तरीके से कन्नी की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं हम। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए जितना भी चेस्ट का मेज़रमेंट है उसमें 2 इंच प्लस करके मार्जिन का इस तरीके से हमें फोल्ड करके रख लेना है। बंद साइड हमारी तरफ रहेगा, ध्यान रहे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। नीचे से लाइन ड्रॉ कर ली है कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद हमें ब्लाउज की लेंथ, तैयार लेंथ चाहिए 13 इंच। तो जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमें माप लेना है और उसके बाद यहाँ से हमें 14 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच हमें मार्जिन का प्लस करना है। उसके बाद हमारा शोल्डर रहेगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्मोल हमारा रहेगा 6 इंच। तो यहाँ पर 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। यहाँ से भी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे सीधी लाइन खींचने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, चेस्ट का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, जो 36 इंच का चौथाई भाग 9 इंच हुआ। तो 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हमें मार्जिन का प्लस करना है। तो 2 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, कमर हमारी है 28 इंच। 28 के लिए हम 7 इंच लेंगे चौथाई भाग। उसके बाद पीछे आगे की जो प्लेट्स आएगी ना, वो 1-1 इंच की आएगी दोनों तरफ। तो यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले अंदर की तरफ 1 इंच प्लस करना है, उसके बाद हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से, तो पहले मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच का मार्जिन मैंने पहले ही ले लिया था, तो मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर 1 इंच पहले प्लस करेंगे, उसके बाद हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है इस तरीके से। तो ये प्लेट्स में आ जाएगा 1 इंच, जो हमारा बाकी का हमारा मार्जिन बचेगा। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल हमारा फ्रंट साइड में हाफ रहेगा। तो पहले 1/2 इंच की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसी पार्ट को रख के हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो पहले हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच पे ही कटिंग करनी है हमें, 1/2 इंच पे नहीं करनी है। गहराई हम बाद में दे देंगे स्टिचिंग करने के बाद। तो यहाँ पर इस तरीके से कर्व को रख के ना 1 इंच पे हमें गोलाई दे देनी है। तो इस तरीके से हमारी ये गोलाई हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर ली है और नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी छाट लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें इसको रखना है। तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट को भी, मतलब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के लिए रख लेंगे और बैक पार्ट के पीछे वाली हुकाई की पट्टी का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। तो पहले बराबर से इसको कट कर लेना है। उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट हटाएंगे। तो मैं पहले बैक पार्ट की आपको मार्किंग बता देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हुकाई के लिए हमें एक निशान लगा लेना है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा हुकाई का, और इस तरीके से इसको बराबर से रखते हुए तो हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो कपड़े को एकदम बराबर रखेंगे, बराबर रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो उस तरफ हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा आगे वाले पार्ट का, पीछे वाले पार्ट का 1/2 इंच कम रहेगा आगे वाले पार्ट से, ठीक है, इस तरीके से। और क्या करेंगे, अभी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को हटाएंगे और बैक पार्ट के आर्मोल की गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें जो जॉइंट भाग है उसको कट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर आर्मोल की छटाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे कपड़े की कटिंग हो गई है। अभी क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 4 इंच लेना है प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पर 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इधर से भी हमें 4 इंच पे एक मार्क कर लेना है। और प्लेट्स हमारी हाफ इंच की रहेगी, हाफ इंच से थोड़ी कम कम ही रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे बैक साइड की मार्किंग हो गई है। और यहाँ पर हम टक्स लगा लेंगे, यानी कि कट लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमारा चेस्ट देखिए 9 इंच है, तो 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। और 1 इंच हम प्लस करेंगे प्लेट्स का। और यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच मार्जिन का प्लस कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको छाट लेंगे जो भी आ रहा है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच, और हुकाई की पट्टी छोड़ते हुए, और लेंथ रहेगी 10.5 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। तो हाँ, यहाँ पर मैं चौकोर गला बना रही हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं गले का। तो यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको चौकोर गले की शेप देंगे। तो थोड़ा सा तिरछा करते हुए मैं चौकोर गले की शेप दे रही हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के, जिससे कि थोड़ा ब्रॉड बनेगा गला। इस तरीके से हमें शेप दे देनी है। तो हमारी नेक की जो मार्किंग है वो हो गई है। अभी क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, उसको भी छाट लेंगे। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये क्या करेंगे, हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के कपड़े को बराबर से रखते हुए इस तरीके से अच्छे से रख लेंगे। और उसके बाद हमें ऊपर शोल्डर से जो बस्ट पॉइंट है ना, वो लेंगे। तो 36 का हमारा 10 इंच हुआ। तो 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से साढ़े तीन इंच लेंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया। और यहाँ से भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो हम 3 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर 3 टक्स ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच, यानी कि बस पॉइंट से नापते हुए 1 इंच पे नीचे निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो भी हमारी गैप रहेगी ना, वो 2-2 इंच की रहेगी। तो यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे मार्क करना है। तो चेस्ट के हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हैं, 1.5 इंच पे भी कर सकते हैं। बस जैसे हैवी चेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और निशान से निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। तो जो ये नीचे वाली प्लेट से ना, ये हमारी 1 इंच की रहेगी, ठीक है। आधी आधी इंच की रहेगी, यानी कि 1 इंच की। और यहाँ से जो हमारा पॉइंट है ना, बिल्कुल उससे सीधा सीधा मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमारा 3 टक्स ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। तो इसमें 3 टक्स आएंगे। जो फ्रंट ओपन ब्लाउज रहता है उसमें 4 टक्स आते हैं। तो यहाँ पर आर्मोल की हम हाफ इंच पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। पहले हमने छटाई नहीं की थी, तो अभी हम छटाई कर लेंगे। और यहाँ से जो हमने 1 इंच प्लस किया है ना एक्स्ट्रा, ये हमारा यहाँ प्लेट्स में आएगा दोनों तरफ, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमने 2 इंच हमने प्लस किया मार्जिन का। और थोड़ा सा हाफ इंच हमने ऊपर की तरफ से लिया है, क्योंकि जो आर्मोल की तरफ प्लेट्स आती है ना, उसमें भी घट जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, यानी कि तिरछी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो जो हाफ इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ था उसको छाट लेंगे। और जो भी हमारे टक्स है ना, उस पर हम कट लगा लेंगे, जिससे कि दोनों तरफ मार्किंग आ जाएगी हमारी बराबर से, यानी कि निशान आ जाएगा। तो आर्मोल की छटाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक की भी मार्किंग कर लेते हैं।
तो यहाँ नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। तो नेक की चौड़ाई लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर 6.5 इंच लंबाई रहेगी और चौड़ाई नीचे से भी 2.5 इंच रहेगी। तो एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगा के ना गोल गले का शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारा ये गोल गला हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको इस तरीके से पलट कर रखेंगे और जो दूसरा साइड है उस पर भी हमें हाथ से प्रेस करके मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि दोनों तरफ हमारी मार्किंग छप जाएगी। तो इस तरफ भी हमारी मार्किंग का निशान देखिए आ गया है। इस तरीके से हम मार्किंग का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए यहाँ पर जो कपड़ा बचा है ना, उसको इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करके एक बार चेक कर लेना है। तो बाजू की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.5 इंच ही हमें बाजू चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी है कपड़ा, इसलिए हमने 80 सेंटीमीटर लिया था। अगर आपको बड़ी लेंथ चाहिए बाजू की तो आप 1 मीटर कपड़ा अस्तर का ले सकते हैं। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके ना इसको 4 फोल्ड करके ऐसे रख लेंगे और इस तरीके से लेंथ देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच चाहिए, तैयार चाहिए। और ऊपर की तरफ 1 इंच से थोड़ा सा मतलब कम आ रहा है मार्जिन में, तो कोई बात नहीं, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आर्मोल है हमारा 8.5 इंच। तो मैंने रेडीमेड ब्लाउज से नापा है। अगर चेस्ट के हिसाब से आपको मार्किंग करनी है तो आप 9 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1.5 इंच मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ से मैंने 2 इंच पे डाउन किया है और मोहरी हमने ली है 6.5 इंच। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का और इस तरीके से बाजू की शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की शेप हो गई है। इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। उसके बाद यहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई देनी है इस तरीके से। तो हमारी बाजू की मार्किंग हो गई है। अभी क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। जो नीचे से बंद साइड है ना, उसको भी इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद दोनों ही बाजू को खोलकर एक के ऊपर एक बराबर से रखेंगे इस तरीके से। और जो हमने अंदर की गहराई दी थी ना, यानी कि निशान लगाया था गहराई का, उसको भी छाट लेंगे। तो इस तरीके से इसकी भी छटाई कर लेनी है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो तीनों ही पार्ट्स हमने कटिंग कर लिए हैं। आई होप कि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आया होगा कटिंग का। तो आप भी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कटिंग की वीडियो मेरी हो गई है। तो यहाँ पर स्टिचिंग की वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको कपड़े पर भी कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और जो बंद साइड रहेगा ना, वो हमारी तरफ रहेगा, यानी कि मेरी तरफ रहेगा। और जो ये बंद साइड वाला फ्रंट पार्ट है ना, इसको इस तरीके से रखेंगे और बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कपड़े पर कटिंग करेंगे तो कपड़ा काफ़ी बचता है। अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना है बैक पार्ट पे तो आप वो भी डाल सकते हैं। कपड़े की काफ़ी अच्छी बचत हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें हल्का हल्का 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेना है, जिससे कि हमें स्टिचिंग करने के टाइम पे कपड़े की कमी ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी बैक पार्ट के कपड़े की भी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से बंद साइड है, इसको खोल लेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स की हमारी कटिंग हो गई है। अभी क्या करेंगे, बाजू को भी कटिंग कर लेते हैं, बाजू के लिए भी। तो ये जो लेस है ना, इसको हमें निकालना है, तो ये मैं बाद में निकाल दूँगी। तो पहले मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। तो कपड़े को, जो हमारा एक्स्ट्रा पतला सा कपड़ा बचा है ना, इसमें हमारी बाजू आ जाएगी। तो बाजू को इस तरीके से रख के देखेंगे। तो दोनों तरीके से मैं बाजू को रख कर देख रही हूँ, जिससे कि कपड़ा हमारा एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं बैक पार्ट पे डिज़ाइन डालूँगी, उसके लिए मुझे कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। इस तरीके से बाजू रखेंगे और इस तरीके से देखिए,
इस तरीके से हमें रख लेना है और कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो तीनों ही पार्ट्स के मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है, बाकी हमारा इतना कपड़ा बचा है और ये लेस हमारी बाजू में अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने स्टिचिंग की वीडियो यहाँ नहीं दिखाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।